नमस्कार, मैं पंकज मार्कंडे और आप देख रहे हैं यूसी मीडिया अनकट। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे समाज सेवी जो कि अपने यूथ के नाम से जाने जाते हैं, श्री सुशील पांडे जी। नमस्कार बाबा। नमस्कार। जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले ही आप अपने क्षेत्र में कार्य करवा रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी ये विकास इसी रफ्तार से दौड़ेगा? इससे 100 गुना ज़्यादा चलेगा। जब यहाँ की जनता हमको उस लायक बना देगी तो मैं दिल्ली और लखनऊ से क्या लाया जा सकता है कि जिससे गांव में कुछ हो। मेरे दिमाग में है, मैं गुजरात जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, तो वहाँ गांव में मैं देखता हूँ कि वो गांव में कहीं ना धूल मिलता है ना मिट्टी मिलती है। वहाँ की गांव लगता है कि शहर है, नगर पालिका की तरह है। हमारे यहाँ जाइए, आज भी मैं गांव में देख रहा हूँ, आज भी हमारे गांव में न कहीं सड़क है, न कहीं नाली है, न कहीं खड़ंजा है, न कहीं लाइट है। मैं समाज में घूम रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है। अब मैं महसूस होता है एकरा संगे संगे हम ये चाहते नहीं कि ओकर का समाधान करी। जितना हमरा बस के बा बिजली वाली समस्या तो हम हर पूर्वा में, हर टोला में हम प्रयास करते नहीं कि वो स्थापित होके। जैसे पसवान बस्ती बा, हमार गुप्ता बस्ती रहला, आज़ादी के बाद यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर न रहा, वहाँ डिबरीलियन लाइन जरत रहला तो हम एगो 25 kVA के ट्रांसफार्मर लगा के ऊ कर देनी। लाला टोला में 63 के ट्रांसफार्मर रहे, बहुत वोल्टेज कम आवत रहे, वहाँ के हमार परिचित लोग रहे, कई लोग रहे, नाम तो बहुत लोग जानता नहीं, कई लोग परिचित रहे तो हमरा से कहल तो कि हम 100 करवनी। जहाँ की समस्या आवता, जमुना स्तर के समस्या आवता, हम तो ये कहते नहीं कि हम अपना टोला के पूर्वा के नौजवान भाई लोग से कहते नहीं कि तहनी के परिश्रम कर, मेहनत कर, हमरा लायक जौन सेवा हुई। हम तो ये कहते नहीं, हम तो बहुत लोग से कहते नहीं, हम तो जे प्रत्याशी बा वो से कहते नहीं कह रहे तहनी के तो मौका बहुत ही जनता दिहल, जनता खातिर तू का कैल। अब ही ओसही के ओसही गाँव बा, ना नाली बा, ना खड़ंजा बा, ना रासायनिक मुक्त पानी के कोनो समस्या बा। तमाम कैंसर होता हमारे गांव में, कई लोगन के कैंसर हो गई बा। इकर वजह का बा? रासायनिक मुक्त पानी लोग पियता। ऐसे जो कार्य जो आप अभी समाज सेवी के तौर पे करवा रहे हैं, माननीय सांसद जी के साथ मैं रहता हूं तो हमको एक सीख मिलती है। सांसद जी हमेशा कहते हैं कि देखो, गांव को ठीक रखो, गांव ठीक रही, घर द्वार ठीक रही, और खास करके देहात पट्टार ठीक रही हैं तो सब ठीक रही। तो हमारा दिमाग में एक सोच जागल कि हम काहे न अपने गांव के ठीक करी। जौन कैंसर पीरियड पे आप कह रहे हैं, तो माननीय सांसद जी के माध्यम से जो होगा, मेरे माध्यम से, हमारे दिल्ली लखनऊ तमाम परिचित लोग हैं, मैं जितनी भी समस्या गांव में आ रही है कैंसर पीड़ित के लिए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको धन मुहैया हो जाए, क्योंकि उनको इलाज हो जाएगा तो अपने घर में रह के अपने बाल बच्चा की सेवा करेंगे। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो से आपके मैनिफेस्टो के बारे में रिपोर्टिंग की तो हमें ये जानने का मौका मिला कि आम लोगों में जो अवधारणाएं बनी हुई है चुनाव के प्रति लेकर, लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव का दौर आया है इसीलिए बाबा एक शहीद को सम्मान दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपसे बेटर कोई और इंसान नहीं बता सकता। देखिए, वो शहीद थे, मेरे साथ के पढ़े हुए थे। हमारे पास रितेश और दया बाबू आए तो मुझे याद आ गया, बचपन का याद आ गया कि वो मेरे साथ का पढ़ा हुआ मेरा मित्र है, मेरा भाई है। रितेश और दया बाबू उस परिवार के लोग के मेरे पास आए तो मेरे आँख से आंसू टपक आया। मैं कह रही, हम तो जानत रहनी है कि अबले हो गई हुई, वही टोला के लोग कुल जनप्रतिनिधि वालों हो गई हुई। तो हमारा दिमाग में आयल तो हम तुरंत वो परिवार के लोग आई रहे, वो परिवार के द्वार पर हम गई देखनी। तो हमारा दिमाग में आयल कि का ना सब खातिर करेला, उस हमरा संग के पढ़ल रहला, भाई रहला, मित्र रहला, तो का ना हमारा दिमाग में जागल कि हम ओकर एगो शहीद के नाम से शहीद के दर्जा दिवाई। तो माननीय सांसद जी से कहनी तो माननीय सांसद जी तैयार हो गए, माननीय मंत्री जी से कहनी उपेंद्र भैया से तो वो तैयार हो गए। चूँकि उपचुनाव चलत रहा तो 3 तक सब लोग बिजी रहा। एक कार्यक्रम के बाद अभी हमरा लखनऊ जाए के बाद एगो डेट निर्धारित करके इस महीने में होगा और इस महीने में काम लग जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाएगा तो खूब बढ़िया भव्य कार्यक्रम हम लोग जिस दिन शिलान्यास करेंगे वहाँ भव्य कार्यक्रम करेंगे। और देखिए,
समाज में रहने का सिर्फ चुनाव लड़ने से ही आदमी नेता नहीं होता। समाज में जो दिखता है, जो संवाद करता है, जो गांव में जाता है कि यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, वो मेरे साथ का पढ़ा है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। मैं वहाँ गया तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा यहाँ कार्य हो जिससे उसका स्थापित हो। तो मैंने 2 काम वहाँ किया है। वहाँ एक मैं गेट बनवाऊँगा और वहाँ कुछ सड़क बनवाना है, उस शहीद के नाम से उस सड़क का मैं नाम रखूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ का पढ़ा है, मेरा मित्र है। और जाति धर्म की राजनीति हमारे पूर्वज भी नहीं किए हैं। हम लोग जात की राजनीति नहीं किए हैं। हमारे पूर्वज भी थे, पंडित राम अनंत पांडे, सूरज बाबा। जात की राजनीति हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग सर्व धर्म सद्भाव, सर्व जाति सद्भाव की हम लोग करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग सर्व सम्मान की बात करते हैं। जहाँ सम्मान होगा, किसी भी जात का हो, वो भाई है, उसके साथ भाई की संवाद रखो। आपके ग्राम सभा में आरओ प्लांट, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि गंदा पानी है, टंकी बनी हुई है, उसकी जिस तरीके से अभी जर्जर हालत है, और हमने जब आंकड़े निकाले ग्राम सभा दलन छपरा के, तो उसमें करीबन 2 लाख का जिक्र हुआ है मोटर का बनने का, लेकिन वो मोटर बना नहीं है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसकी की तो ये तो जनता की आम बात है। ये तो जनता के बात बा। एकरा खातिर तो हम लड़ाई लड़े पे एकदम तैयार बानी। एकर सबसे ज़्यादा अगर केहू बा तो देखी, गांव के जनता होले बहुत भोली भाली होले। ई लोकतंत्र में केहू के अधिकार देले, केहू के जनप्रतिनिधि बनावेले। तो ये काम जनप्रतिनिधि के बा, आ जनप्रतिनिधि के उ करे के चाही। हमार अभी एकरा पहले जो SDM साहब रहलन, उनका से बात भई रहे, कहले रहले कि हम आई डोक्टी एसो के लेके आई, ओकर ताला तुरवाई, आ ताला तुरवा के जौन पानी टंकी बा एकरा के चालू कराई। आ हम ई वचन देतानी कि पानी टंकी के हम जल्द से जल्द चालू करवाई। यूँ हम वचन देतानी कि ओकर जौन जहाँ जर्जर ओकर व्यवस्था बा, जहाँ पाइप टूटल बा, ओकर हम कुछ अपना अलग से पैसा लगाई, कुछ एने ओने से मांग के पैसा लगा के जो जर्जर व्यवस्था बा ओके ठीक करा के और ओकरा के पानी टंकी के चालू कराई। सबसे पहले तो बहुत लोग बा यहाँ जनप्रतिनिधि बा, ओकरा अगल बगल लोग घूमत, उहे ओकर चाबी रखले बा। एक जनता के पूछे के चाही कि उहो ऐसा लोग जाके कहते कि हमहूँ प्रधान पद के प्रत्याशी बानी, हमरा के जनता दे, ओकरे संगे घूमे वाला लोग ओकर चाबी रखले बा। ई जनता के पूछे के चाही ओकरा से। इस कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से निचले तबके और यूथ परेशान हैं, तो आप अपने ग्राम सभा में यूथ के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, आपसे पहले भी कहा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कोरोना में मुझे सीख मिली है कि क्यों को ना गांव में ही रह के रोज़गार मुहैया कराया जाए महिला को, भाई लोगों को, नौजवान साथियों को। तो मैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मेरा 15 वार्ड है, 15 पूर्वा है, 15 पूर्वा में स्किल डेवलपमेंट के नाम से मैं केंद्र खुलवाऊंगा और 50 लोगों को रोज़गार दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्राम सभा में जितने ITI किए हुए बच्चे होंगे सबको मैं रोज़गार दिलाऊंगा। चूँकि हमारे अपने परिवार के भी लोग हैं, भाई भी हैं, हमारे संपर्की बहुत लोग बा। कई गो कंपनी के यहाँ हम कैंप लगवाई, वो कैंप में जितना लोग जाए यहाँ से कैले हुई सबके हम भेजब नौकरी करे खातिर, केहू के हम बेरोजगार ना रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप अपने ग्राम सभा दलन छपरा में वो विकास का प्रारूप कैसा देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि मेरा भी गांव एक डिजिटल हो, यहाँ हर चीज़ का हो। यहाँ गांव में स्ट्रीट लाइट हो, CC रोड हो, और कौशल विकास का केंद्र हो, स्वच्छ पानी हो, और हर पूर्वा में RO प्लांट हो जिससे आर्सेनिक मुक्त पानी मिले। आप आदर्श गांव का जिक्र करते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि हर साल हमारे देश में एक आदर्श ग्राम प्रधान को सम्मानित किया जाता है, तो क्या उसके दौड़ में आपको भी मान लिया जा सकता है? बिल्कुल मान लिया जाए। मैं तो ये वचन दिलाता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं आदर्श गांव को मैं एकदम स्थापित कराऊंगा। हमारे पूर्वज थे पंडित राम अनंत पांडे और सूरज बाबा, उनका सपना था कि मेरा आदर्श गांव हो। माननीय सांसद जी भी कह दिए हैं कि जहां कहना पड़ेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उससे मैं कहूंगा कि दलन छपरा आदर्श गांव हो, और आदर्श गांव की तरह, नगर पालिका के तरह ये काम हो और ये स्थापित हो आदर्श का। जैसे आपके चुनावी वादे हैं, उन वादों में सुना गया है कि
आपने वादा किया है कि आप स्टेडियम भी बनाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, देखिए हमारे पास साथ हमारे सांसद भी हैं, हमारे खेल मंत्री भी हमारे संपर्क में हैं, हमारे से अच्छे संबंध हैं, हमको छोटे भाई की तरह मानते हैं, सांसद जी भी छोटे भाई की तरह मानते हैं। मैं माननीय एसडीएम साहब से कहा था कि हमारे ग्राम सभा में इस जीएस की ज़मीन खुजवाइए। वो लगे हैं, कई लेखपालों से कहें जीएस की ज़मीन खुजवाई जा रही है। अगर जीएस की ज़मीन 4 बीघा नहीं मिलेगी तो मैं वचन देता हूं कि चुनाव जीतने के बाद मेरा ये पहला काम रहेगा कि 4 बीघा ज़मीन कहीं रजिस्ट्री करा करके इस गाँव में एक स्टेडियम खोल दिया जाए। जब आप मुस्लिम बस्तियों में नुक्कड़ सभा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आम लोगों का जो मांग है, जो आपसे चाहते हैं, वो मस्जिद की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये मस्जिद आपके चुनावी रैली में क्या मैनिफेस्टो रहेगा? ये बिल्कुल है। मैं चुनाव जीतने के बाद जितना जितना मैं मैनिफेस्टो में कहा हूँ उतना उतना पूरा प्रयास करूँगा कि हो जाए, और उसको करूँगा भी। मस्जिद का सवाल है, मैं वहीं बगल में ज़मीन देखूँगा, नहीं मिलेगा तो कहीं ज़मीन खरीद के मस्जिद बनवाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं बगल के गांव में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब पुरातन ज़माना से कहा चला आ रहा है कि मंदिर में हो आरती, मस्जिद में हो रमज़ान, तभी होगा देश का कल्याण, तभी होगा गांव का कल्याण। जिस तरीके से भारत सरकार ने चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया है, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें कि डिजिटल इंडिया के बारे में पता ही नहीं है, उनके बारे में और इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई जानता है कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया से कोई दूर नहीं है। तमाम ये सरकार की पॉलिसी है और घर में बैठे भी लोग जान सकते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, और गांव के लोग अगर शहर में हैं बालो तो वो जान सकता लो कि हमारा गाँव में क्या होता। ई माननीय सरकार के माननीय मोदी जी चाहे माननीय जेकर एकरा पहले जे भी रहे, ई सवाल ले आइल तो ई जो डिजिटल इंडिया कइल, इससे बहुत फ़ायदा भी बा कि मानी हम गाँव में हम बानी बम्बई या हमारे गांव में का होता, वो जाने के हमरो राइट्स बा कि हमारे गांव में का होता। इससे तमाम भ्रष्टाचार पर रोक बा, कागजे पे कुल हो जात रहला। ऑनलाइन से हम घर बैठल हम जान सकेनी कि कहाँ का होता, देश स्तर पे का होता, प्रदेश स्तर पर का होता, ओकर हम जानकारी ले जाते। छोट मोट जैसे ग्राम स्तर बा, ग्राम स्तर में भी डिजिटल कईल ऐसे जरूरी बा कि तमाम यहाँ बुद्धिजीवी लोग बा, तमाम दब्बे कुचले लोग बा, ओकर आवाज़ यहाँ दाबल जाए, ओकर आवाज़ यहाँ दाबल गईल बा। ऑनलाइन से ओकरो हक बा कि वो ऑनलाइन के थ्रू मांग सकता, ह्यूमन राइट्स के थ्रू मांग सकता कि हमारे गांव में का होता, हमारे गांव में खासा लूटे पाट होता है कि कागजों पे काम होता। शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा पे मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक समाज की सबसे बड़ी इकाई है। प्राइमरी स्कूल से ही शुरुआत होता है, क्योंकि शुरुआत प्राइमरी यहाँ से होती है। तो अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छा संस्कार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा हमारे यहाँ की मूलभूत अभी भी समस्या है। समस्या ये है कि आप बताइए, तमाम जो गांव में प्राइमरी स्कूल बा, आजो ओकर व्यवस्था ठीक करे खातिर गांव स्तर पे ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि बा ओकर हक बा कि प्राइमरी स्कूल के स्कूल में का होता, पढ़ाई होता, ओकर विकास नइखे होखत, ओकर अधिकार बा, ओकर पूछे के जनता के अधिकार बा। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसन होके के चाही, हम ही नहीं कहते कि हम अपने पे कहते, जनप्रतिनिधि ऐसन होके के चाही कि जो प्राइमरी इकाई बा, प्राइमरी पाठशाला बा, ओकरे से ओकरा के ठीक करे। आज़ादी के बाद पहली दफ़ा बलिया सदर से आप ही के वंशज पंडित रामानंद पांडे जी एमएलए चुन के आए, और उन्होंने एक सपना देखा था कि उनका गांव एक आदर्श गांव बने, आदर्श गांव के तौर पे उनके गांव की पहचान हो। क्या वो सपना आप पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये मेरे संस्कार में है। मेरे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत दूर दूर जा कर के उन्होंने पैसा मांग करके दलन छपरा में एक इंटर कॉलेज स्थापित किया हूँ। मेरा भी एक प्रयास है, मैं इसके लिए माननीय सांसद जी और हम लोग का प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं माननीय कन्हैया जी, और मैं उस कमेटी का उप प्रबंधक हूँ। इसके नाते मैं पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि महिला महाविद्यालय वही उसी इंटर कॉलेज के बगल में
बाबा का जो सपना था पंडित रामानंद पांडे जी का, उनका सपना को मैं साकार करूंगा, क्योंकि वो उनका सपना था कि मेरा गांव आदर्श गांव है। सन 62 में उन्होंने मौजा का स्थापना किया था। मैं उनका अधूरा सपना लेके आया हूं और उनका जो सपना है उसको मैं पूरा करूंगा, अक्षरशः पूरा करूंगा। आप हमारे टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके टीम से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप जो भी समस्या है गांव में जाइए, जो समस्या है उस समस्या को लीजिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछिए कि आपने क्या किया और किस मुद्दे पे आप समाज में आ रहे हैं और कौन सी बात है, कौन सा आपका मैनिफेस्टो है, किस मैनिफेस्टो में है। जो आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो आए हैं सबको जनता ने मौका दिया। इस दलन छपरा की जनता ने सबको मौका दिया है और कोई भी एक बड़ा काम वो लोग बता दें, फिर हम बहस करने के लिए तैयार हैं उनसे।